जी भाई पूछे हैं, हम कैसे जाने कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उससे पहले आपके जीवन में जो अशांति का तरंग उठ रहा था और वह कन्वर्ट हो गया शांति में, यही उसका लक्षण है। जो आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा था वह प्रेम में कन्वर्ट हो गया, यही उसका लक्षण है। जो आपके भीतर जो खोज चल रहा था, जो आपका खोज बाहर की ओर था, वह खोज भीतर की ओर उत्पन्न हो गया या बोध हो गया, यही उसका लक्षण है। अपने अस्तित्व का बोध हो गया, यही उसका लक्षण है। आपके जीवन में शांति प्राप्त हुआ, यही उसका लक्षण है। आपके जीवन में परम शांति का प्राप्त हुआ, यही उसका लक्षण है। लेकिन जिसके जीवन में स्वयं का बोध नहीं हुआ है, वो अपने शरीर को साध लीजिए। पहले जो आपका शरीर है, इस शरीर का बैलेंस बना लीजिए, दाएं और बाएं का। जो एक नाक के दो छिद्र हैं, बैलेंस बन जाने के बाद उस दो छिद्र से बराबर हवा आएगा बाहर और बराबर हवा भीतर जाएगा। उस अवस्था में उस क्षण आप अंतर्मुखी हो जाइए, यानी अपने आंख को बंद कर लीजिए और अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि आप बैलेंस बना चुके हैं। आप एक साधु और साधक हो चुके हैं। और जैसे ही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, वैसे ही आप संत की यात्रा शुरू हो जाएगा। आप संत के क्षेत्र में आ जाएंगे और वही सी यात्रा पर स्वयं का बोध होता है। पहले अपने शरीर को साधिए और दूसरा नंबर पर आपका बैलेंस बन जाना चाहिए। जैसे ही बैलेंस बना, आपका उस समय सुषुम्ना नाड़ी यात्रा शुरू कर देगा। यात्रा उसी रास्ते होगा, ऊर्जा उसी रास्ते ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। ऊर्जा चढ़ती है ऊपर की ओर, होशपूर्वक होता है। जो भी इसमें अनुभव होता है होशपूर्वक होता है। स्वयं का बोध भी होशपूर्वक होता है। अपने उस विराट का बोध होता है, वो भी होशपूर्वक होता है। जिसने अपने जीवन में उतरा, जिसने अपने शरीर को साधा, जिसने अपने शरीर का बैलेंस बनाया, वो संत का क्षेत्र में चला गया, वो संत हो गया। उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन अद्भुत हो गया, उसका जीवन एक अनोखा हो गया। वो अपने जीवन में अपने शरीर को साधा, अपने शरीर का बैलेंस बनाया, तभी उसको स्वयं का बोध हुआ। जिसने अपने जीवन में अपने शरीर को साध लिया, उसका जीवन अद्भुत हो जाएगा। पहले अपने शरीर को साधने की जरूरत है, तब आप अपने स्वयं का बोध कर पाएंगे। जिसके जीवन में भाव और समर्पण प्रगाढ़ हो गया, वह अपने गंतव्य तक या अपने अंतर्मुखी होने के लिए तैयार हो जाता है। एक साधु, एक साधक अपने जीवन में शरीर का बैलेंस ही बनाते हैं, और जैसे ही बैलेंस बन जाता है, वैसा ही वह संत के क्षेत्र में यात्रा करना शुरू कर देता है। उसके जीवन में ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, उसके जीवन में स्वयं का बोध हो जाता है। जिसने अपने जीवन में उतरा नहीं, जिसने अपने जीवन में जीवन को समझा नहीं, उसका जीवन बेहोशी में है। और जिसने उतर गया, उसका जीवन होशपूर्वक हो जाएगा। जिसने अपने जीवन में उतर गया, उसका जीवन होशपूर्वक हो गया। संत का जीवन ही होशपूर्वक का है। वो अपने जीवन में इस शरीर को होशपूर्वक छोड़ने की कला को सीख लेता है। वो अपने जीवन में परम शांति को प्राप्त होता है। उसके जीवन में प्रेम प्रकट होता है। वो उसके जीवन में सार शब्द प्रकट होता है। अपने अस्तित्व का बोध करता है, अपने के साथ साथ उस परमात्मा को पा लेता है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में स्थिर होने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है। स्थिरता आपके जीवन में आनी चाहिए, सहजता आपके जीवन में आनी चाहिए, सरलता आपके जीवन में आनी चाहिए। तभी आप अपने भीतर की ओर यात्रा कर पाएंगे। तभी आप अपने जीवन में स्वयं का बोध कर पाएंगे। तभी आप अपने जीवन में उस परम पद का प्राप्ति हो पाएगा। तभी आपका जीवन धन्य होगा। तभी आपका जीवन एक संत का होगा। तभी आपका जीवन होशपूर्वक हो गया।